वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे मार्क चैप्टर 8 वर्स 22। दिस इज ऑल्सो यू विल फाइंड इन मैथ्यू 16 और लूक चैप्टर 9 वर्स 18 to 21 और मैथ्यू चैप्टर 16 13 to 20, 13 से लेकर 20 आयत तक मत्ती की इंजील में। और इसका अगला हिस्सा जो है वो ख़ास मत्ती की इंजील में हमें मिलता है। तो इसको मैं एक तरह से तीनों पैसेज को मिक्स करके आपके सामने पढ़ता हूँ, मैथ्यू, मार्क एंड लूक। शमौन पतरस ने जवाब में उसे कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, मुबारक है तू शमौन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यहां पर जो कैथोलिक की जो बिलीफ है या उनका जो इस पर है ईमान है, वो कहते हैं कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को अथॉरिटी दी और पतरस को कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और द पीटर इज द फर्स्ट पोप और सक्सेशन ऑफ द पापल, ये जो उनका पोप की है, जब वो गया तो उसने वो अपनी अथॉरिटी या अपनी पास कर दी उस अगले पोप को। यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, जाहिर की। वर्स 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, इख्तलाफ है और फाइट है, इवन अमंग द क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में इसके बारे में एक काफी बहस है, काफी इख्तलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन है। फाउंडेशन असल में यहां पे ये फाउंडेशन है जो बिलीव करते हैं, दैट इज द फाउंडेशन जिस पर खुदा ने अपनी कलीसिया को बिल्ड करना। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द गॉस्पेल यू विल रीड अबाउट द वर्ड चर्च, कलीसिया, द चोजन एंड सेपरेट किए हुए लोग। अभी इस पे असल बात क्या की गई है, इसको हमें गौर करना है थोड़ी देर के लिए इस पे फोकस, क्योंकि ये खास पॉइंट है कि हमें भी इसके बारे में जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द एक्चुअली द वर्ड ऑफ गॉड से स्क्रिप्चर क्या इसके बारे में कहती है। कि वाकई ऐसा ही कि जैसे कैथोलिक बिलीव करते हैं, क्योंकि आप अक्सर इस तरह की पिक्चर भी देखेंगे कि पीटर के हाथ में, पतरस के हाथ में आपको वो की मिलेगी, कुंजी मिलेगी। इवन अब आप अगर उधर इसराइल में चले जाएं, वहां भी एक बहुत बड़ा उसका स्टैचू है, तो उसके हाथ में कीज है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। असल में अगर देखें तो पतरस इज द की फिगर ऑफ दैट ऑल 12। जितने 3-4 दफा एक 12 शागिर्दों का नाम आया, 12 डिसाइपल का नाम आया, हु इज द फर्स्ट वन? 12 शागिर्दों का नाम पढ़ें, हु इज द फर्स्ट वन? ऑलवेज पीटर, ऑलवेज पीटर। ओके, पेंटिकॉस्ट वाले दिन जब पाक रूह उन पर नजूल हुआ, ऑल वाज प्रीचिंग, बट हु वाज द की रोल? पीटर। हु वाज द प्रीचिंग द sermon? हाउ मेनी बिकेम क्रिश्चियन? 3000, 3000 एक ही सरमन से, एक ही टीचिंग से कलीसिया में आ मिले और 3000 ने बपतिस्मा लिया।
ये थे स्पेशली यहूदी लोग, क्योंकि वे पास ओवर ईद फसा पर वहां पर मौजूद थे, तो डिफरेंट जगह से आए थे, लेकिन सब यहूदी थे। ही ओपन दैट डोर ऑफ चर्च फॉर द जूइश नेशन। एक्चुअली सारे शागिर्द थे, वो सब प्रोफेसी कर रहे थे, सब कलाम और नबूवत कर रहे थे, जिसके बारे में हम अमाल की किताब में वो पूरा बड़ा सरमन पढ़ते हैं कि फिर उनके दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने कहा, ऐ भाइयों, इसका मीन सब वहां पर थे, ऐ भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए। लेकिन उसका जो मेन लीडर था, जो उनको आगे था, ही वॉज होल्डिंग दैट की, आप कह सकते हैं, तो गॉड जीसस हैज गिवन, उसने कहा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम रूल कुदस तुम्हें इनाम में दिया जाएगा, द होली स्पिरिट विल बी गिवन इन रिवॉर्ड। उसके बाद देखते हैं फिर एक और जगह पे वो कहते हैं, और वो यूहन्ना और पतरस की टीचिंग से, उनकी मुनादी से 2000 और मिल गए बीच में। आगे और जाएं आप मेन देखेंगे, इवन अमाल की किताब में चैप्टर 1 से लेकर 12 तक इवन 50 टाइम पतरस का ही नाम आता है, 50 टाइम, जस्ट पीटर 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 पीटर। चैप्टर 10 अमाल की किताब, कुरनेलियस, जेंटाइल कौम के जहां यहूदी जाते ही नहीं थे, वो एक गैर कौम था, तो इवन ये भी जाने से ना हेजिटेट था, हिचकिचा रहा, मैं नहीं। आपको याद है जब ऊपर से चादर आ गई तो खुदा ने कहा खा, उसने कहा मैंने कभी हराम चीज नहीं खाई। खुदा ने असल में बता रहे थे कि बाहर खलोते ने बंदे जिन्हें तू कहना है कि मैं नहीं ताड़े नाल जाना, तुसी हराम जे मेरे लिए। असल में खुदा ने, और गैर कौमों को चर्च में लाने वाला कौन था पहले? पीटर। He opened the door for the Jewish, he opened the door for the Gentiles. गैर कौमों के लिए भी उसने दरवाजा खोला और यहूदियों को भी उसके बाद पॉल की मिनिस्ट्री हम देखते हैं कि वो भी सब कौमों में जाता है, लेकिन दैट वाज द की। अच्छा, अमाल 2:42, एक्ट 2:42 और लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। जितने लोग सेफ होते तो खुदा का कलाम कहता है वो रसूलों से तालीम पाते थे, रसूलों की तालीम नहीं, रसूलों से तालीम पाते थे। दे वर एक्चुअली फाउंडेशन और सारा कुछ था। द डॉक्ट्रिन, तालीम क्या देते थे, ये थी असल में इस फाउंडेशन क्या थी? जीसस क्राइस्ट। दैट वाज नॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल्स, दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसकी टीचिंग, उसकी तालीम के ऊपर वो उनको बिल्ड करते थे जो खुदावन ने उनको सिखाया था। एफिशिएंस 2:20, इफिसियों 2 बाब उसकी 20 आयत, उसमें लिखा है, पौल लिखता है, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। पौल असल में बताना चाह रहा है कि द चर्च इज बिल्ट, द फाउंडेशन कौन है? द अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट इज द फाउंडेशन, और जिसके कोने के सिरे का, द कॉर्नर स्टोन इज हिमसेल्फ, द जीसस क्राइस्ट, जिस पर हम सब बिल्ट हुए हैं। ठीक है, अगर इसको इसके साथ गौर करें जो मैथ्यू 16:80 में लिखी है, तो खुदावन यहां पे कहते हैं कि आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। तो मुझे इसमें लगता है कि सिमिलर चीज है, एक तरह की बात की जा रही है। यहां पर खुदावन कह रहे हैं कि पतरस पर बिल्ड करूंगा, यहां पर उसने कहा रसूलों, और रसूलों में अब आगे मैंने कहा ना कि इट्स नॉट ओनली व्हेन लॉर्ड इज टॉकिंग टू पीटर, इज टॉकिंग टू होल ग्रुप, सारे शागिर्दों से। और इससे यहां पे क्लियर होता है इस बात को, इट्स नॉट ओनली पीटर, बल्कि लिखा है और रसूलों नबियों कि देवर अदर अपोस्टल एज वेल, जिनको, लेकिन उसके कोने का सिरे का पत्थर कौन है? जो उस फाउंडेशन को संभाले हुए है, जो उसको ऐसे कर, कॉर्नर स्टोन होता है जो लॉक कर देता है उसको ना, बिल्डिंग को, कि वो हिले ना। लेकिन अगर मैं कहूं, क्योंकि अगर कैथोलिक चर्च उसको लीडर मानता है
तो खुदा व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी, एक्चुअली खुदा का कलाम आगे कहता है उसी वर्ष के अगले हिस्से में 18 आयत का दूसरा हिस्सा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। असल में प्रोटेस्टेंट जो है उनका बिलीफ ये है, खुदा ने कहा जब तूने ये इकरार किया दैट यू आर द सन ऑफ गॉड, द मसाया, द सन ऑफ लिविंग गॉड, कि ये असल में जो बात उसने की, तो खुदा ने कहा बिकॉज ऑफ दैट ट्रूथ, दैट स्टेटमेंट, द रॉक स्टेटमेंट, द सॉलिड statement have been revealed unto you, I will build my church on that rock statement, solid statement, truth ये है जो तुझ पर सच्चाई रिवील की गई है, that is the truth। एक साइड ये है, लेकिन अगर ये भी कह दिया जाए कि ओके, लिखा है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। That is great authority, ये बड़ा इख्तियार है। ये कैसा इख्तियार है जो दिया गया लोगों को, यानी कि वो शागिर्दी थे जिनको खुदा ने इख्तियार दिया खोलने का, बांधने का, और उनको इख्तियार दिया गया द बाइंड अप द बाइबल, ये कलाम को मुकम्मल करने का। उसके बाद वो अथॉरिटी कभी भी किसी को पास नहीं की गई। दैट अथॉरिटी वाज जस्ट गिवन टू द अपोस्टल्स, जो पहले थे अथॉरिटी। पहले हम देखते हैं एक अमाल की किताब, उसका 20वां बाब 28 आयत में लिखा है, एक्स 20:28, बस अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। किसी शागिर्द के खून से नहीं, किसी अपोस्टल की कुर्बानी से नहीं, किसकी खून से? यीशु की कुर्बानी से वो मोल लिए गए। Corinthians chapter 3 verse 10 and 11, मैंने उस तौफीक के मुवाफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना ममार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। अब गौर से सुने, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। फाउंडेशन जो रख दी गई वो क्या है? यीशु मसीह खुद है। नींव जिसे कहते हैं ना पंजाबी च जी, वो किड़ी कौन है? खुदा यीशु मसीह खुद है। बुनियाद, नींव, फाउंडेशन वो कौन है? यीशु खुद है। उसके ऊपर यीशु है, उसकी डॉक्ट्रिन के ऊपर क्या है? रसूलों और नबियों ने उसको तामीर किया। फाउंडेशन जो है वो ना तो के शागिर्द है ना कोई नबी है, दैट इज फाउंडेशन। बुनियाद जो है वो यीशु मसीह खुद है। उसके ऊपर उन शागिर्दों ने उसकी डॉक्ट्रिन, उसकी तालीम, उस पर ईमान रखने से उन्होंने जो बिल्ड किया। इसी में कुरिन्थियन 10:4 में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे। अब ये बात कर रहा है वो बियाबान की। वो कहते हैं कि ये नया काम नहीं कि यीशु ने वहां से अपना काम शुरू किया, ये वही चट्टान है जो पहले से ही काम करती आ रही है। बियाबान में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। बियाबान में किस तरह? पिलर ऑफ फायर की शक्ल में, आग के सतून की शक्ल में खुदा उनके साथ साथ चलता, और बादल की शक्ल में, और फिर जब प्यास लगी तो वहां पर चट्टान। हालेलुया। कहता है जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मसीह था वो चट्टान, मसीह था। बियाबान में भी उस सारी भीड़ को, लाखों की भीड़ को गाइड करने वाला, फीड करने वाला, उनको पानी पिलाने वाला यीशु मसीह ही था। वो कहता है चट्टान मैं हूं, मुझ पर यह चर्च बिल्ट हुआ है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अमाल चैप्टर 4, ये वही पत्थर है, वर्स 11, एक्स 4:11, ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। There is no salvation by any other। आसमान
के ऊपर और जमीन के तले किसी को कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया कि जिसके वसीले से निजात सिर्फ उसके वसीले से, किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। एक और आयत 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर, आदमियों ने रद्द किया ना, अपनों में आया तो अपनों ने उसे कबूल ना किया, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, आपको याद होगा मेरा ख्याल जो लास्ट वेंसडे बाइबल स्टडी में थे, वहां पे दो चीजें पेश की गई थी, द माउंटेन ऑफ सीना, कोहे सीना का पहाड़, और कोहे सैऊन, दो पहाड़ हैं, एक शरीयत को पेश करता है, एक फजल को, ग्रेस एंड लॉ, उनके बारे में डिफरेंस कि तुम अब किसके पास आते हो, क्योंकि वहां से शरीयत मिली उस पहाड़ पर, और यहां कोहे सैऊन क्या है, कहता है उसके यानी आदमियों के रद्द हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानी चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सैऊन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। तुझे यानी हो यार वेस्ट ही किया टाइम, पछतावा नहीं होगा तुमको, जो इस चट्टान पर, इस जिंदा चट्टान, अगर देखें तो उसको वो जिंदा चट्टान लिखता है, इब्रानियों के खत में इसके बारे में जाके तफसील से पढ़े। चुनाचा किताब मुकद्दस में आया कि देखो मैं सैऊन के कोने के सिरे का चुना हुआ कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। जो उस पर ईमान नहीं लाता है, जो उस पर उससे फिर जाता है, तो वो नाफरमान होकर ठोकर खाता है। हालेलुया। मैथ्यू 18 वर्स 1, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। ये 16 पे हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18 में फिर शागिर्द यीशु के सवाल करते हैं, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। मैं समझता हूं कि अगर तो हम कैथलिक का बिलीफ मान लें कि यीशु ने क्या कि पतरस हूं लीडर है ताड़ा इतने कलीसिया में, तो यीशु कहना उस दिन मैं क्या से दसता था ही कौन है बड़ा, हु वाज ग्रेट, हु वाज। यहां पर शागिर्द सवाल करते हैं कि कौन बड़ा है, तो यीशु कहते उस दिन दसिया तो है पतरस है, लेकिन नहीं, यहां पे पता चलता है कि इवन शागिर्दों को भी पता था कि पतरस को नहीं कोई ऐसी लीडरशिप दी गई कि वो कहे कि अब मैं हूं मसीह के बाद, बल्कि खुदावन ने एक बच्चे को पास बुला कर कि बिकम लाइक चाइल्ड एंड यू विल बी ग्रेट, बच्चे की मानो बढ़ो तो तुम आसमान की बादशाही में बड़े हो। इवन इसके बाद हम मैथ्यू 20:20 में देखते हैं, उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ आकर उसके सामने सजदा किया, उसे कुछ अर्ज करने लगी। अब आपको याद होगा दो पुत्र अपनी मां लाया के आए जो सिफारिश कराम यीशु तेरी बादशाही च जाए तो तेरी रिक्वेस्ट की, एक तेरे सज्जे बवे तो एक खब्बे, यानी कि इन सारे शागिर्दों में उन दोनों को टॉप वाली पोजीशन देना। अगर इनको पहले पता होता कि पतरस को पहले दे दिया गया तो कभी ऐसी बात नहीं। इट्स मीन शागिर्द भी जानते थे, यीशु भी जानते थे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि लिखा है वो 10 ये सुनकर आपस में गुस्सा करने लगे उन पर, दे वर एंग्री व्हाई दे आर डूइंग दिस। ओके, यीशु भी जानते थे, जीसस नो दैट एंड डिसाइपल्स नो दैट। व्हाट अबाउट पीटर? 1 Peter 5:2,
जब पतरस लिखता कहता खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं, अब देखो वो उनको क्या कह रहा है, उन पर हुकूमत ना जिताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा। यानी कि ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इवन हिमसेल्फ एज अ लीडर, ही इज सेइंग द ग्रेट shepherd is our Lord Jesus Christ. I'm just servant like you. अथॉरिटी की बात जब हमने की, मैं आखिर में यहां पर लिखा है वर्स 19 में, मैं आसमान के बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। यहां पर भी कहते हैं कि शायद ये इख्तियार सिर्फ पीटर को दिया गया कि ही कैन इवन फॉरगिव, से कि उसके बाद पोप को ये अथॉरिटी दी गई, देन पोप कैन फॉरगिव और कह सकता नहीं भी मैं जो कहना है वही कहना। और इसकी मैं एक दो आयतें दे के इसको खत्म करूंगा। लिखा है अथॉरिटी के बारे में कि जो कुछ आसमान पर बांधेगा वो, जो जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांधेगा, जो कुछ तू जमीन पर, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे गए। इससे ज्यादा अथॉरिटी तो यहां नजर आती है। वहां तक चल जो तू अच्छी दुआ चका देगा हो जाएगा उत्ते, वो यहां पर खुदावंद कहते हैं कि जिनके इवन गुनाह तुम माफ करोगे माफ हो जाएंगे, जिनके नहीं। पहले अकेला ओनली हमें नजर आता है कि इट्स ओनली पीटर, यहां पर सब पर खुदावंद कहते हैं जिनके गुनाह तुम, यानी कि ऑल ग्रुप, जिनके तुम फॉरगिव द सिन दे विल बी फॉरगिवन, जिनके नहीं उन्होंने गुनाह कायम रहे। इट्स वेरी वेरी बिग अथॉरिटी लॉर्ड इज गिवन टू ऑल। पहले पतरस नजर आता है, यहां पर अब सारे 12 नजर आते हैं। आगे देख लें मैथ्यू 18:17। अब कलीसिया की बात क्या गई, जब कोई अगर भाई नाराज हो जाए, भाई के आपस में फड्डा हो जाए तो की करना है तुसी, वो कहते हैं कि पहले तुम सीक्रेट में ले जा अपनी, टेक योर ब्रदर इन सीक्रेट, समझा यार मान जा कोई गल नहीं, सॉरी कर ले, इफ ही बिलीव सेम सॉरी, और उसके साथ बातचीत कर, मान ले ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, 2-4 और बंदों को साथ मिला ले कि यार इनकी सुन लो। फिर भी ना माने, इफ ही डजंट लिसन टू मोर पीपल देन गो टू चर्च, कलीसिया के पास जा। और लिखे और अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह के कह, अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले की बात बजा, देन उससे हुक्का पानी बंद कर लो, कट ऑफ फ्रॉम फॉर दैट पर्सन। पीटर 12 नो चर्च, होल कलीसिया को अथॉरिटी दी गई कि इवन तुम चर्च तो कट दे उठेगा भी तेरे ना सुन लेते हैं नहीं। असल में यहां पर बल्कि अगली आयत भी पढ़ लें 18 इसी की मैथ्यू, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। यानी कि जो कुछ तुम कह दोगे ना वो असल में तुमने पता है क्या कहना है, तुम वो कहोगे जो ऑलरेडी डन इन हेवन, इज ऑलरेडी डन। अब ये जो बात कही गई है कि किसी के गुनाह माफ करोगे तो माफ हो जाएंगे, अगर कहोगे नहीं भी तेरे गुनाह माफ नहीं, क्या ऐसी अथॉरिटी चर्च के पास है? क्या ऐसी चर्च लीडर्स के पास्टर्स के पास है? क्या कहेंगे आप? तो वाई व्हाट इज दिस देन? दैट वाज ओनली गिवन टू द डिसाइपल्स, बट व्हाट बेस दे आर डूइंग दैट? यू नो, I have this authority. How? You are surprised. I know. Simple is that. Somebody come to me and I ask him, do you believe that Jesus Christ is the Lord, the Son of God? He died for your sin and He is God. If you believe, your sins are forgiven. वो कहे यस मैं बिलीव करता हूं, मैं कैसा जा तेरे गुनाह माफ हो,
Base of the Bible, I can say. It's not my intellectual or my authority, my collar or my, it's not. I'm saying on depending on the word of God, the Bible. Do you believe that Jesus died for you? He is the Son of God. He died for me. He's died for you. No. In this base, I can say, somebody come to me, confess that Jesus is my Savior, मेरा निजात देंदा है, उसने मेरे लिए जान दी, तो मैं कहूँगा जा तेरे गुनाह माफ नहीं. और मैंने गुनाह माफ नहीं किए, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि God has forgiven you, कि खुदा ने तेरे गुनाह माफ करते. मैं उसका तेरे सबके सामने कहता हूँ yes, he is forgiven. अगर कोई मेरे सामने कि मैं यीशु को मानता नहीं, सन खुदा का बेटा नहीं, I don't believe he is a son of God, I don't believe he is anything, कहना तेरे गुनाह कायम नहीं भी. Your sins are remaining. I can't say because the word of God said, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता. That is the truth. It's not my truth but the belief, my belief. मेरा ईमान है ये, खुदा का कलाम ये कहता है. आज वो उनके पास वर्बली उनके पास अल्फाज कह सकते थे, हमारे पास क्योंकि उनके पास ये बाइबल नहीं थी, लेकिन हमारे पास वो सारा कुछ यहां पे मौजूद है इन द बाइबल. बेस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, बेस ऑफ द बिलीफ आई हैव इन द वर्ड ऑफ गॉड, आई कैन से दैट. और बेस ऑफ दिस आई हैव बीन फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन. आप माफ किए गए हैं, आपके गुनाह माफ किए. यू आर फॉरगिवन इफ यू बिलीव जीसस डाइड for your sins and he is the Son of God and he is coming back to take you home. इसी मान पे मैं समझता हूं आप सब जो हैं माफ किए गए, सब, whoever you believe. लेकिन नहीं बिलीव करता कोई, वो खुदा का बेटा नहीं है, he is dead, he is not coming back, उसके गुनाह कायम हैं, remain, their sin will be remain and one day they will face the judgment. तुम मुझे क्या कहते हो? खड़े हो जाएं और हम एक दफा इस स्टेटमेंट को खुद भी दोहराएंगे. तुम उससे क्या कहते हो? यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है. आमीन. एंड वी बिलीव दैट यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, द मसाया. खुदावंद आपको बरकत दे. हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ दो इस बड़े सुप्रीम कन्फेशन ऑफ योर डिसाइपल जिसने हमको ये बात हम पर भी रिवील की. और खुदावंद बेस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, बेस ऑफ दिस रेवलेशन अपॉन अस थ्रू दिस द वर्ड ऑफ गॉड, और तेरे पाक रूह की मदद से हम कहते हैं कि तू हमारा मसाया है, तू जिंदा खुदा का बेटा है और तूने हमारे लिए जान दी है, तूने हमारे गुनाहों को मुआफ कर दिया है, तूने हमारी सजा खुद सह ली है. You took our punishment on the cross. You died for our sins. Thank you for that. And based of that, we are forgiven. Forgiven. Forgiven by the grace of God. Thank you, Jesus. Thank you for this great salvation. Thank you for this great hope we have in you. Our future is bright with you, Lord. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.